एक ऐसी परंपरा जिसके पीछे छिपा है तिनके का रहस्य। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर माँ सीता रावण को देखते ही घास का तिनका क्यों उठा लिया करती थी और क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय चौरसिया, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। रामायण से जुड़े बहुत से किस्से और कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या रामायण से जुड़े इस बहुत ही प्रसिद्ध किस्से के बारे में जानते हैं कि आखिर माता सीता रावण को देखते ही घास का तिनका क्यों उठा लिया करती थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लंकापति रावण माँ सीता को, जो स्वयं माँ भगवती की अवतार थी, उनका हरण कर लंका ले गया और रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा। माँ सीता अशोक वाटिका में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रभु भगवान श्री राम का स्मरण किया करती थी। कई बार रावण आकर माँ सीता को धमकाकर भयभीत करता, यहाँ तक कि रावण ने प्रभु श्री राम का भेष बनाकर माँ सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने प्रयत्न के बावजूद रावण सफल न हो सका और रावण भी इन सब के बावजूद कहाँ हार मानने वाला था। एक दिन वह फिर से अशोक वाटिका में आया और उसने माँ सीता से कहा कि मैं तुम्हारे सामने आकर सीधे संवाद करता हूँ और तुम मुझे देखते ही एक तुच्छ सा घास का तिनका उठा लेती। तुम किस प्रकार की नारी हो? क्या यह तिनका तुम्हें राम से ज्यादा प्यारा है? लेकिन रावण के इन शब्दों को सुन माँ सीता कुछ न बोली और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शायद वो उन पलों में खो गई थी जब माँ सीता प्रभु राम से विवाह कर अयोध्या नगरी आई थी। नववधु होने के कारण उनका अयोध्या में खूब आदर सत्कार हुआ था। माँ सीता का गृह प्रवेश भी बड़े ही उत्सव के साथ मनाया गया। इसी वक्त एक ऐसी परंपरा भी निभाई गई जिसमें इस घास के तिनके का रहस्य भी छुपा हुआ था। जब नई नवेली दुल्हन घर आती है तो सर्वप्रथम उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सभी सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसी परंपरा को निभाते हुए माँ सीता ने भी खीर बनाया। खीर बनाने के बाद माँ सीता ने सभी परिवार के सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित कर खीर परोसना शुरू किया था। भोजन शुरू होने से पहले ही उसी वक्त तेज हवा का झोंका आया और एक तिनका राजा दशरथ के खीर में गिर गया। माता सीता ने उस गिरते हुए तिनके को देख लिया, लेकिन माता सीता के समक्ष यह दुविधा खड़ी हो गई कि वो खीर में हाथ कैसे डाले। तब माँ सीता ने उस तिनके को घूर कर देखा और माँ सीता के मात्र घूरने से वह तिनका जलकर भस्म हो गया। माँ सीता ने यह देख संतुष्टि महसूस की कि ऐसा करते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके इस चमत्कार को राजा दशरथ ने देख लिया था। खीर खाने के बाद अपने कक्ष में जाकर माँ सीता को राजा दशरथ कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे द्वारा जो चमत्कार देखा, आप साक्षात माँ भगवती का दूसरा स्वरूप है। परंतु आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जिस नजर से आज आपने उस तिनके को देखा है, भविष्य में कभी भी उस नजर से आप अपने शत्रु पर मत देखना। और यही कारण था कि जब रावण माँ सीता के समक्ष आता था तो माँ सीता राजा दशरथ के उस बात को याद कर घास का तिनका उठा लिया करती थी। माँ सीता चाहती तो पल भर में ही रावण को भस्म कर देती, क्योंकि वह स्वयं माँ भगवती की अवतार थी। लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन के कारण वो हमेशा शांत रही। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।